नमस्कार, मैं प्रेयसी। स्वागत है आप सभी का एपेक्स न्यूज़ इंडिया में। आज हमारा देश अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। 15 अगस्त का दिन देश के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक है। ये दिन खुशियों के साथ साथ उन लोगों को याद करने का भी दिन है जिन्होंने भारत माँ की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। एपेक्स न्यूज़ इंडिया परिवार सभी शहीदों को नमन करता है और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता है। स्वतंत्रता के आंदोलन में कई ऐसे भी चेहरे रहे जिन्होंने देश की आज़ादी में बहुत त्याग किया, लेकिन आज की पीढ़ी ऐसे कई नामों से अनजान है। आज हम आपको ऐसे ही वीरों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने भारत की आज़ादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। पंडित उमादत्त शर्मा। सबसे पहले हम बात करेंगे 16 जनवरी 1914 को मेरठ के एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे पंडित उमादत्त शर्मा के। बता दें कि ये सिर्फ 16 साल के थे जब इन्होंने ब्रिटिश राज के खिलाफ अपना पहला स्वतंत्रता संग्राम शुरू किया और उसके बाद 1 साल के लिए जेल भी गए थे। वहीं दूसरी बार पंडित उमादत्त शर्मा को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू करने के लिए मेरठ और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को प्रभावित करने के लिए जेल भेजा गया था तथा उन्हें उस समय की सबसे कड़ी सजा मिली जिसे तन्हाई कहा जाता था, जहां पर उन्हें 7 दिनों तक बिना भोजन के एक कमरे में बंद कर दिया गया था। बता दें कि वो 3 बार ब्रिटिश राज के खिलाफ विद्रोह करने के लिए जेल भेजे गए हैं और आखिर में महात्मा गांधी के साथ अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हो गए थे। 70 के दशक में पंडित उमादत्त शर्मा उत्तर प्रदेश सरकार में पशु और पशुपालन मंत्री भी बने थे। मैडम कामा। भीकाजी रुस्तम कामा भारतीय मूल की पारसी नागरिक। आपको बता दें कि इन्होंने लंदन, जर्मनी तथा अमेरिका का दौरा कर भारत की स्वतंत्रता को लेकर प्रचार किया था। वहीं 46 साल की पारसी महिला भीकाजी कामा ने जर्मनी के स्टुटगार्ट में हुई दूसरी इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में ये झंडा फहराया था। उस दौरान भीकाजी ने जबरदस्त भाषण दिया था और कहा था कि ऐ संसार के कॉमरेड्स, देखो ये भारत का झंडा है, यही भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, इसे सलाम करें। राम प्रसाद बिस्मिल। बता दें कि राम प्रसाद बिस्मिल एक बहादुर क्रांतिकारी थे और कहा जाता है कि राम प्रसाद बिस्मिल ने चर्चित काकोरी लूट की साजिश की अगुवाई की थी। ये क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। स्वतंत्रता सेनानी होने के अलावा बिस्मिल उर्दू और अंग्रेजी के लिए एक महान कवि और लेखक भी माने जाते थे। बता दें कि सरफरोशी की तमन्ना कविता भी इन्होंने ही लिखी। बिस्मिल को काकोरी कांड में 19 दिसंबर 1927 को 30 साल की उम्र में अशफाकुल्लाह खान और 2 अन्य लोगों के साथ फांसी की सजा दी गई थी। कमला नेहरू। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को तो आप सब जानते ही हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि उनकी पत्नी कमला नेहरू ने भी देश को आज़ाद कराने में अपना अहम योगदान दिया था। बता दें कि कमला की बहुत कम उम्र में शादी हो गई थी। वहीं स्वभाव से शांत दिखने वाली महिला बाद में लौह स्त्री साबित हुई, जो धरने जुलूस में अंग्रेजों का सामना करती, भूख हड़ताल करती और जेल की पथरीली धरती पर सोया करती थी। बता दें कि इन्होंने असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। कमला नेहरू दिल्ली के प्रमुख व्यापारी पंडित जवाहरलाल मल और राजनीति कौल की बेटी थी और इनका जन्म 1 अगस्त 1899 को दिल्ली में हुआ था। बिरसा मुंडा। आपको बता दें कि बिरसा मुंडा दृढ़ संकल्प वाले स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। आज़ादी की लड़ाई में उनके योगदान के लिए आदिवासी समुदाय उन्हें बिरसा भगवान भी कहते हैं। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के खूंटी जिले के उलीहातू में हुआ था। वहीं साल 1899 से 1900 में बिरसा मुंडा की अगुवाई में मुंडा विद्रोह में सर्वाधिक चर्चित विद्रोह था और इसे मुंडा उल गुलान भी कहा जाता है। इस विद्रोह की शुरुआत मुंडा जनजाति की पारंपरिक व्यवस्था
हुंडकटी की जमींदारी व्यवस्था में परिवर्तन के कारण हुई है। बता दें कि 3 मार्च 1900 को अंग्रेजों ने बिरसा को गिरफ्तार कर लिया था और 9 जून 1900 को बिरसा मुंडा की जेल में मृत्यु हो गई थी। देश को आज़ादी दिलाने के लिए लाखों वीरों ने अपने प्राणों की कुर्बानी दी। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, सुखदेव, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी जैसे अनेक वीरों के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा, जिन्होंने अंग्रेजों को खदेड़ने में जी जान लगा दी। आज हम स्वतंत्रता सेनानियों की वजह से आज़ाद हैं। हमें एक रहकर इस आज़ादी को कायम रखना होगा। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। देखते रहिए एपेक्स न्यूज़ इंडिया, सच के साथ।